हेलो गाइस, दिस इज चंद्रकांत। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं टोसेंट फंक्शन, जो रिमाइंडर निकालने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। इसी से टोसेंट फंक्शन से आपकी फर्मेश थ्योरम और अदर जो थ्योरम है इसी से बनती है। ठीक है, देखो रिमाइंडर निकालने का जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप टोसेंट फंक्शन से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपकी जो फर्मेश थ्योरम भी बनी है वो भी यहीं से बनी है, बताऊंगा कैसे बनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें ये 32 की पावर 32 और मान लो ये डिवाइड है 7 से। तो ऐसे इतने टफ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सिर्फ कुछ ही सेकंडों में। ठीक है, चलिए देखिए, आइए सीधा समझते हैं टोसेंट फंक्शन क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए, हमारी नंबर सिस्टम की काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, टोसेंट फंक्शन क्या होता है, चलो पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसी को हम यूलर्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारी यूलर्स थ्योरम है इसी को ही कहते हैं, यानी इसी का दूसरा नाम है यूलर्स थ्योरम। चलो मैं आपको पहले समझा दूंगा टोसेंट फंक्शन होता क्या है। चलिए देखिए, मान लो ए कोई नंबर है, उसकी पावर टी और उसे डिवाइड किया जाता है डी से। किसे डिवाइड किया जाता है? डी से। तो इसका जो जब डी से इसे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो आपका आएगा, रिमाइंडर वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। यही आपका टोसेंट फंक्शन है, यही आपकी यूलर्स थ्योरम है। जहां जो टी है ना, टी को हम टोसेंट फंक्शन कहते हैं। टी जो है हमारा, टी इज द टोसेंट फंक्शन, टी इज द टोसेंट फंक्शन ऑफ किसका होगा? डी का। किसका? डी का। और हाँ, एक कंडीशन और है यहाँ, इसमें 2 कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे। जब आपका डी प्राइम नंबर हो और जब प्राइम नंबर ना हो। तो मैं दोनों कंडीशन आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले हम कंडीशन लेके चलते हैं डी प्राइम नंबर हो। ठीक है, जहां देखो ये तो फॉर्मली कंडीशन है, ए और डी इन दोनों का एससीएफ 1 होना चाहिए, यानी ये कोप्राइम होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए। अगर आप कोप्राइम सहभाज्य नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो में जाइए, नंबर सिस्टम पार्ट 2 और पार्ट 1, वहां देखिए, वहां मैंने प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, ये सब बड़ी आसानी से और बड़ी डीपली मैंने आपको समझाया है। ठीक है, मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ए और डी आपके यहाँ पे क्या होंगे? कोप्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। पहले मैं आपको टोसेंट फंक्शन निकालना समझाता हूँ कि टोसेंट फंक्शन क्या होगा। जैसे मान लो कि भैया मेरे 2 की पावर 50 है। कितना है? 2 की पावर 50 और डिवाइड हो रहा है 7 से। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो टी है, टी क्या? डी का टोसेंट फंक्शन होता है। टी क्या होता है? टी डी का टोसेंट फंक्शन होता है। तो जो ये है पावर, वो इसका क्या होगी? टोसेंट फंक्शन। अब टोसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं? हमें डी का टोसेंट फंक्शन निकालना है। तो पहले मैं आपको टोसेंट फंक्शन निकालना सिखाता हूँ। जैसे 7 का हमें टोसेंट फंक्शन निकालना है। तो 7 है, आप क्या करोगे? इस 7 को 7 यहाँ लिखोगे 1 इंटू में 1 माइनस 1/7। तो अब इसे सोल्व करना, 7 इससे सोल्व करेंगे तो 1 में से 7 घटाएंगे तो 6/7। 7 से 7 कट के टोसेंट फंक्शन कितना आ गया? 6। टोसेंट फंक्शन कितना आ गया? 6। 7 लिया। अभी हम मान लो 11 लेते हैं। क्या लेते हैं? 11 ले लेता हूं मैं। चलो मानो मैंने 11 ले लिया। 11 को मुझे टोसेंट फंक्शन निकालना है। तो 11 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 1/11। तो 11 इंटू में ये इससे सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 10/11। 11 से 11 कट गया, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। यानी सीधी सी बात, अगर हम किसी प्राइम नंबर का, देखो 7 और 11 दोनों क्या से प्राइम नंबर, अगर हम किसी प्राइम नंबर का टोसेंट फंक्शन निकालते तो वो उससे 1 कम आता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 17 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा? इससे 1 कम, यानी 16। मैं पूछता हूँ 23 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा? तो आप कहोगे 22। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ 5 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा? 4।
2 का टोशन फंक्शन क्या होगा 1, 3 का टोशन फंक्शन क्या होगा 1, सॉरी 2। मैं आपसे पूछूं 31 का टोशन फंक्शन क्या होगा 30, यानी एक कम होता है जब कब, जब प्राइम नंबर हो, जब डी का आपका क्या हो एक प्राइम नंबर हो, डी आपका क्या हो प्राइम नंबर हो। पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई समझते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से बहुत अच्छा कराऊंगा। देखो मैंने आपके लिए भाई एक घंटे आपके लिए मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, SSCGL, CHSL, इन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2 की पावर 49, इसे डिवाइड किया जाता है 7 से, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, फाइंड द रिमाइंडर। देखो टोशन फंक्शन रिमाइंडर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्या निकालने के लिए यूज किया जाता है, रिमाइंडर निकालने के, ठीक है। तो टोशन फंक्शन अब बताना 7 का टोशन फंक्शन क्या होगा, 7 से एक कम यानी 6 आप इसे लिखोगे 2 की पावर 6। अब बताओ 6 जब 2 की पावर 6 के रूप में लिखोगे तो 6 8 48, 6 8 48, 6 8 48, बचा कितना 1, यानी 2 अलग बच गया, डिवाइड बाई 7। हमने इसकी पावर को 2 रूप में तोड़ लिया, 6 8 48, 49 में से 48 ही हो गया, 2 की पावर 1 बची, उसे अलग लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो टोसेंट फंक्शन से इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। टोसेंट फंक्शन क्या था, a की पावर t अपॉन डी, जहां t आपका d का क्या होता था टोसेंट फंक्शन, तो उसका वैल्यू कितना होता था 1। तो देखो जो 6 है वो 7 का टोसेंट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू में 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो टोसेंट फंक्शन से किसी भी क्वेश्चन को आप 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। अब देखो ये इन क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते हो। अब देखना इस क्वेश्चन को मौखिक करेंगे, जैसे मैंने मान लो 2 की पावर 50 ले लिया, 2 की पावर 50 ले लिया, ठीक है। देखो ये से एक पावर ही तो ज्यादा, बस एक पावर ही तो ज्यादा, तो यहाँ कितना बचा था 2 की पावर 1 बचा था, यहाँ कितना बचेगा 7 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है 6, 6 8 48, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर विल बी द 4, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 3 की पावर 50, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। इसका आंसर तुम दो, कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए देखो 7 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है 6, आप 6 को 6 से इसे डिवाइड करोगे 6 8 48 बचा 2, तो 3 की पावर 2 कितना बचा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, कितना होता है 9, 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, अब आपसे देखो एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा, ठीक है। चलिए देखो मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने भाई 1 घंटे आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, 1 घंटे पढ़ के, ठीक है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आप इन्हें करके दिखाइएगा, ठीक है। फटाफट करके दिखाओ, इन क्वेश्चनों को फटाफट करके दिखाओ। करके दिखाइए इन क्वेश्चनों को, चलो करके दिखाओ फटाफट। चलो एक एग्जांपल हल्का सा दे देता हूं आपको, जो एक छोटे से पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अब आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप करके दिखाइएगा, ठीक है। ये रेलवे के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके दिखानी है, चलिए करके दिखाइए फटाफट। चलो देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराता हूँ। 11 का बताओ टोसेंट फंक्शन क्या कितना होगा 10 होगा, 10 होगा, 11 का टोसेंट फंक्शन 10। अब 10 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 10 दाइन 100, कितना बचा 2, यानी 3 की पावर 2 बचा। 3 की पावर 2 का कितना होता है 9 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 11 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसे ही इसे देखो ये है 561, देखो पहले बताओ 29 एक प्राइम नंबर है,
देखो कंडीशन क्या होता है, ये प्राइम नंबर हो तो इसका ट्रूसेंट फंक्शन इससे एक कम होता है, यानी 28 होता है। ट्रूसेंट फंक्शन कब लगता है, ये दोनों को प्राइम हो। मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं बताऊंगा आपको, ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, यानी इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ये दोनों को प्राइम है, ये प्राइम है, ये को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या है, और ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का ट्रूसेंट फंक्शन उससे एक कम होता तो 28। अब 28 आप इसे डिवाइड कीजिए, 28 दूनी होता है 500, 28 दूनी होता है 56। तो 28 का तुम गुणा 20 में करोगे 560 आ जाएगा। 560 डिवाइड हो गया, कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा 19 की पावर 1 डिवाइड बाई 29। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा 19। रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, क्योंकि 29 से 19 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 19 विल बी द करेक्ट आंसर। 19 विल बी द करेक्ट रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये छोटे छोटे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे और पुलिस में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने आपको बोला मैं आपको हर एक क्वेश्चन वही करूंगा जो किसी न किसी एग्जाम आया हुआ। तो देखो अब ये देखो, ये भाई एसएससी सीजीएल और सीपीओ के एग्जाम में आए हुए दोनों क्वेश्चन है। तो देखो इन्हें कैसे करेंगे, सिंपल है क्वेश्चन बहुत ईजी, सिर्फ 2 सेकंड में उड़ाएंगे। ठीक है, देखिए 17 का ट्रूसेंट फंक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे 16, कितना होगा 16, 16। तो 16 से इसे डिवाइड कीजिए, 16 का वर्ग होता है 256। तो 16 से इसमें से 256 गए, 258 से 256 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, यानी 3 की पावर 2, कितना होता है 9। 9 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सिर्फ कितना सेकंड, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। इसे करके दिखाइए फटाफट, चलिए करिए फटाफट करिए। चलो देखो इधर ये है 24। पहले बताओ 13 का ट्रूसेंट फंक्शन कितना होगा, 13 का ट्रूसेंट फंक्शन होगा 12। अब 12 से 2400 कट गया, कितना बचा अकेला 14, कितना बचेगा अकेला 14 बचेगा। अब तुम 12 से 14 को काटोगे, कितना बचेगा 12 का 12, 14 से 12 गए 2 बचा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, कितना बचेगा 5 की पावर 2। अब ये बचा 25 को, ये हो गया 25/13। अब 13 से आप 25 को डिवाइड करोगे तो 13 कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12। तो रिमाइंडर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी रिमाइंडर कितना होगा, तो आपको 12 होगा, कितना होगा 12 होगा रिमाइंडर। ठीक है, समझ गए होंगे आप इन क्वेश्चनों को। अब एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा करेंगे, फिर हम चलेंगे साइक्लिस्ट की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 6001 की पावर 6001 की पावर 6001 दिख तो रहा है, 6002 की पावर 6002 माइनस डिवाइड बाई कितने से है 7 से। पहले मैं देख लेता हूँ चमक तो नहीं पड़ रही आप पे, नहीं भाई एकदम साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलो इसका मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन है 4976। 4976 दम में तो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ। ये बताओ 7 का ट्रूसेंट फंक्शन क्या होगा, इसमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 7 का ट्रूसेंट फंक्शन कितना होता है, आप कहोगे 6 होता है। अब 6 से आप पावर को डिवाइड करो, 6 के अगर आप 6 से पावर को डिवाइड करोगे तो देखो 6 से 600 कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे इसमें से यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 600 कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे डिवाइड कीजिए 7 से। देखो 600 की पावर 1, 600 की पावर 2, आप 7 से इसे डिवाइड कीजिए। 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40, 7 पंजे 35, 5 बचा 51, 7 सत्ते 49, सिर्फ 2 बचा, कितना बचा 2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2, कितनी क्या लिख सकते हैं 2, यानी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है भैया 2 ही होता है। ठीक है, अब जब यहाँ 601 था, यहाँ 602 है, तो कितना बचेगा, यहाँ आप कहोगे 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, आप कहोगे 3 की पावर 2 का मान होता है 9, कितना होता है 9। अब इसे डिवाइड करना है, ये -7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 विल बी नहीं क्या गड़बड़ हो गया, चल मैं दोबारा कराता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ी होगी। क्वेश्चन था आपका 6001 की पावर 6001 माइनस, यहाँ माइनस नहीं था प्लस था, 6002 की पावर 6002। मैं एक बार क्वेश्चन करेक्शन कर लेता हूँ।
भैया यहाँ प्लस है, कितना है प्लस है, इसलिए गड़बड़ी होगी। आया क्वेश्चन है, अब प्लस की जगह माइनस हो गया तो गलत तो होगा ही ना। हाँ तो चलिए देखते हैं इसको। आइए देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया 7 का टोसन फंक्शन कितना होगा 6। आप 6 से इसे डिवाइड करोगे तो इसमें से 600 गया, 1 बचेगा सी, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये चला जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब इसे आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करोगे 7 8 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 5 35, कितना बचा 5, 51 हो गया, 7 7 49, और 51 से 49 जाएंगे तो 2 की पावर 1 प्लस इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये से 1 ज़्यादा तो यहाँ 2 बचा था, यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 2 बटे 7। दिख तो रहा है, चमक तो नहीं पड़ रही, नहीं पड़ रही, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3 की 3 तरह के 9, 9 2 11, 11 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 1 7, कितना बचेगा 4, रिमाइंडर विल बी द 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, समझ गए। वीडियो को थम्स अप करो, लाइक करो तुरंत फटाफट और शेयर करो दोस्तों में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम चलते हैं साइक्लिस्ट की तरफ। एक मिनट, मैं आपको अभी हमने क्या सीखा था कि जो नीचे जो था ये कैसा होता प्राइम नंबर। अब हम सीखते हैं अगर ये प्राइम नंबर ना हो, अगर ये प्राइम नंबर ना हो तो क्या करेंगे। तो देखो जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो 5 की पावर 40 डिवाइड बाई 100, चमक तो नहीं पड़ रही, नहीं पड़ रही, ठीक है। 5 की पावर 40 डिवाइड बाई 100, तो रिमाइंडर क्या होगा, टोसन फंक्शन लगाना है इसमें। अब देखो ये तो भैया एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका टोसन फंक्शन कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको जैसे 10 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनका टोसन फंक्शन कैसे निकाले, पहले मैं आपको टोसन फंक्शन निकालना सिखा देता हूँ। तो देखो 10 है, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, आपको 2 × 5, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 5, तो आप क्या करो 10 लिखो यहाँ, ये 2 है 1 - 1/2, ये 5 है 1 - 1/5, सॉल्व करो इसे। 10 इसे घटाएंगे तो 1/2, इसे घटाएंगे तो 4/5। अब देखो 5 2 से 10 गया, टोसन फंक्शन कितना आ गया 4, तो 10 का टोसन फंक्शन कितना होता है 4। सीख गए ना। मैं आपको 12 का टोसन फंक्शन निकालना सिखाता हूँ। देखो 12 का टोसन फंक्शन निकालना सिखाता हूँ। 12 के फैक्टर आप कहोगे 2 की पावर 2 × 3, यही होते हैं ना, तो ठीक है। आप क्या करोगे 12 तो जैसे कहते हैं ऐसा, ये 2 है तो 1 - 1/2 और 1 - ये वाला 3, तो 1/3। सॉल्व करो उसे, सॉल्व करो फटाफट। 12 जैसे कहते हैं ऐसा, इसे सॉल्व करोगे तो 1/2, इसे सॉल्व करोगे तो 2/3। काटो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, टोसन फंक्शन इसका भी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं मैं क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन मैं इसे साफ कर दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए टोसन फंक्शन निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये 100 है, हमें 100 का टोसन फंक्शन निकालना है, तो निकालिए। 100 के फैक्टर क्या होते हैं, आपको 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, यही होते हैं फैक्टर, निकाल के देख लेना। अब इसका टोसन फंक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 100 1 - 1/2 और 1 - 1/5, तो 100 सॉल्व करो इसे, ये होगा 1/2, ये होगा 4/5, 5 दूनी 10, 10 से 1 0 उड़ गई, 10 चक 40, टोसन फंक्शन कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, यानी 100 का टोसन फंक्शन 40 है। तो देखो 100 का टोसन फंक्शन कितना दिया आपको 40 दिया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ से, टोसन फंक्शन से। a की पावर t डिवाइड बाई d, अगर जहाँ आपका t क्या होता था, d का टोसन फंक्शन, अगर t d का टोसन फंक्शन था तो डायरेक्ट आंसर होता था 1। तो यहाँ देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बनना है, जो 40 है वो 100 का टोसन फंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। देखो डायरेक्ट, सिर्फ इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगी होगी, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो पेपर में आया क्वेश्चन है आपके 7 की पावर 2 4 2 6 डिवाइड बाई 90, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए फटाफट। एक और क्वेश्चन है 5 की पावर 74 डिवाइड बाई 73, 5 की पावर 74 डिवाइड बाई 73, ये 2 क्वेश्चन है, ये पेपर में आया क्वेश्चन है एसएससी के पेपर में, ठीक है। CGL CHSL CPO, ये मैंने कंटेंट इकट्ठा किया 1 घंटे, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, 1 घंटे मेहनत की है, आप पास थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
नहीं है तो, और नहीं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, बस थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता और कुछ नहीं, मजा आता पढ़ाने में। तो देखिए फटाफट इससे 19 का टोसन फंक्शन पहले निकालिए। 90 का टोसन फंक्शन क्या, पहले बताओ 19 के फैक्टर क्या होंगे। तो आप कहोगे 2 × 5 × 3 की पावर 2, ठीक है, 5 × 10, 10 9 90। तो टोसन फंक्शन क्या हो जाएगा, कैसे निकाल देते, 2 1 - 1/2, 5 1 - 1/5, ठीक है, 3 तो 1 - 1/3 दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सॉल्व करो इसे, 90 इंटू में 1/2 इंटू में 2/3, सॉल्व करो, 3 दूनी 6, 2 से 2, 3 तरह के 9। टोसन फंक्शन कितना आ गया, 90 का टोसन फंक्शन कितना आ गया, 2 से 2 कट के 3 से 90, 30 बार कट गया, टोसन फंक्शन आ गया 30, कितना आ गया 30। तो इसे 30 की पावर कन्वर्ट करना है। तो आप कहोगे देखना, इसे हम लिख सकते हैं, क्या हुआ यार, 90 का टोसन फंक्शन कितना आ गया, मैं भूल भी गया, चलो मैं देखता हूँ। 90 इंटू में 1/2 इंटू में 1/3, फैक्टर क्या आए थे, इंटू में या 2/3 था, है ना, और वो हो जाएगा कितना 4/5। तो सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व कीजिए, अरे मैं चलो शॉर्ट नहीं कर रहा, पूरा करता हूँ, पूरा करता हूँ, ठीक है। 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/5। सॉल्व करो, 90 इंटू में 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में 4/5। सॉल्व कीजिए, देखो 5 दूनी 10 से 0 गया, और 4 दूनी 8, और 3 से 3 तरह के 9, 4 दूनी 8, 8 3 24। टोसन फंक्शन कितना आया, 24 आया, कितना आया 24। अब देखो इसे सॉल्व करना है, मैं से देखो 90 का टोसन फंक्शन आया बेटा 24, कितना आया 24। तो देखो क्या करेंगे, 24 से इसको डिवाइड करो, 24 से इसको डिवाइड करो, तो 24 से 24 से गया, सिर्फ कितना बचेगा 7 की पावर 26। अब 26 को भी आप 24 से डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 90, ये कितना है 49। तो 49 विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट रिमाइंडर, ठीक है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में आप विदाउट टोसन फंक्शन के करके देखना कितना टाइम लगता है आपको, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, देखो 73 एक प्राइम नंबर है, 73 एक प्राइम नंबर है, इसका टोसन फंक्शन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 72। अब 72 से आप 74 को डिवाइड करोगे, कितना बचेगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मान कितना होता है 25, कितना होता है 25। अब इसे आप 73 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तो यही आएगा, देखो हो गया। अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानदार क्वेश्चन है, और बेटा कैसा है, जानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बस थोड़ा सा लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपका, अब हम साइकिलिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। 32 की पावर 32 और 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, पुलिस रेलवे के एग्जाम में हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हम 32 को ही होता, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 32 को लिख सकते हैं 28 + 4, 28 + 4 पावर 32 डिवाइड बाई 7। अब देखो 7 से 28 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन छोटा होकर आ गया, 4 की पावर 32 उसकी पावर 32 डिवाइड बाई 7, इतना छोटा हो गया, ठीक है। अब ये तो 7 का टोसन फंक्शन कितना होता है 6, 7 का टोसन फंक्शन कितना होता है 6। तो अब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे पावर, क्योंकि तो टोसन फंक्शन यहाँ होती है। अब 6 से इसे डिवाइड करना, तो इसे हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। 32 की पावर 32 उसे डिवाइड करना 6 से, 32 को हम लिख सकते हैं 36 - 4 डिवाइड, उसकी पावर कितनी है 32 डिवाइड बाई 6। देखो ये तो पूरा कट जाएगा, 4 की पावर 32 कितना बचा, 4 की पावर 32 डिवाइड बाई 6। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ से,
कि बेटा 4 की पावर चाहे कुछ भी हो और उसे अगर 6 से डिवाइड किया जाए, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। ये कंसेप्ट है, आप चेक करके देखना 4 की पावर 1 2, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे किसी एग्जाम में। 4 की पावर 5 6 7 8, इसे अगर 6 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना होगा। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भैया, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसे 6 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता है 4 इज द आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 6 की पावर 4 की पावर 32 है, 6 से डिवाइड किया था तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4, कितना रिमाइंडर बचेगा 4। तो इतने का सॉल्यूशन कितना आया 4, इतने का सॉल्यूशन कितना आया 4। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह 4 की पावर 32, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 32, इसकी जगह 4 लिख सकते हैं। देखो इसी का सॉल्यूशन तो हमने निकाला था 4, तो ठीक है यहाँ मैं लिख दूंगा 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 7। इस 4 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू में 16, 7 से डिवाइड करना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा बेटा आपका 2, यहाँ से बचा 2, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोने अगर इसमें हम 2% फंक्शन ना लगाते ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। आप देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको डायरेक्ट सलाह दूं तो देखो ये बेटा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप समझ लीजिए। अगर हम 32 को 7 से डिवाइड करते हैं, 32 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर ऑलवेज 4 होगा, ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज 4 होगा। चलते हमने ये सीख लिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।